हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त कवि शरद अजमेरा वकील आज लेकर आया हूं एक नई हॉरर स्टोरी जिसका शीर्षक है तस्वीर का रहस्य। वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा। कमेंट करने वाले लोगों का नाम मैं अगली कहानी में पढ़ूंगा। पिछली कहानी पर कमेंट करने वाले हैं भिंड से राम प्रसाद भदौरिया, असम से तेज लाल गोयल का, भोपाल से सत्येंद्र जैन, गुड्डू विनोद अग्रवाल, कोलकाता से भानु प्रसाद वर्मा। रामप्रसाद शर्मा सरकारी कर्मचारी थे। पूरी जिंदगी की कमाई से उन्हें एक मध्यम श्रेणी की कॉलोनी में एक बहुत सुंदर सा मकान बनवाया था। उनके अरमान थे जिंदगी भर से कि खुद का मकान हो। जिंदगी पूरी उनकी खुदाई के मकान में रहते रहते हो गई थी और उनकी पत्नी उन्हें रोज टोकता थी कि बस हमारा मकान हो जाए। और आज रामप्रसाद जी का वह सपना साकार हो गया था। रामप्रसाद शर्मा अपने छोटे से कस्बे में एक सम्मानित व्यक्ति थे। उनका मकान आज शानदार उद्घाटन की वजह से जगमगा रहा था। नए घर में लाइटिंग और रंगीन दीवारों का जश्न मनाने के लिए परिवार और करीबी मित्र इकट्ठा हुए थे। रामप्रसाद जी के चेहरे पर खुशी थी, जो उनके नए जीवन की शुरुआत को दर्शाती थी। घर में महकती मिठाइयाँ, खुशियों की बातें और हंसी खुशी का माहौल था। उनके बेटे बहू मेहमानों के आवभगत में लग रहे थे। बहुएं दौड़ दौड़ के सामान इधर से उधर ला रही थी, खाना परोस रही थी, बेटे द्वारा पर खड़े स्वागत कर रहे थे। और बहुत ही धूमधाम से उद्घाटन समारोह का कार्यक्रम में निपट गया। 2 दिन से थके हुए राम प्रसाद जी आराम कुर्सी पर बैठकर चिंतन कर रहे थे और उद्घाटन समारोह के बाद सारे मेहमान घर लौट गए। लेकिन उस पल का जश्न अगली सुबह एक भयानक घटना के साथ खत्म हो गया। अचानक घर के एक कोने में आग लग गई। सब लोग घबरा गए और जल्दी से उसे बुझाने की कोशिश करने लगे। लेकिन आग इतनी तेजी से फैल गई कि 2 कमरे चपेट में आ गए। रामप्रसाद जी के बहू और बेटे के कपड़े जल गए और पूरा घर धुएं में ढक गया। आग लगने का कारण समझ में नहीं आया था। सब लोग बहुत परेशान थे। शॉर्ट सर्किट भी नहीं हुआ था। सारी लाइटें बिल्कुल सही थी। घर में ज्यादा छोटे बच्चे थे नहीं कि आग लगा दें। कुछ कारण समझ में नहीं आने पर सब लोग नियति मानकर चुप हो गए। घर की खुशियां थोड़ी देर के लिए गायब हो गई। उसके बाद धीरे धीरे सब कुछ सामान्य बना, लेकिन रामप्रसाद जी की बेचैनी बढ़ने लगी। हर दूसरे तीसरे दिन आग लगने की घटनाएं होने लगीं। कभी बाथरूम में, कभी रसोई में और कभी बेडरूम में। यह सिलसिला न खत्म होने वाला सा लग रहा था। रामप्रसाद जी अपने परिवार के साथ इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करने लगे। एक दिन रामप्रसाद जी ने खाना खाया, लेकिन खाना खाने को कोर मुंह के पास ले आते ही उन्हें एक तेज अजीब बदबू का अनुभव हुआ। यह बदबू इतनी तेज थी कि वह उसे मुंह तक ले जाने में असमर्थ थे। भले ही खाना बिल्कुल ताजा और स्वादिष्ट था, लेकिन रामप्रसाद जी के लिए वह असहनीय था। उनका परिवार चिंतित हो गया। बाकी सभी को खाना बहुत पसंद आया, लेकिन रामप्रसाद जी हताश हो गए। 3 दिन से उन्होंने खाना नहीं खाया था और उनकी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। इस परेशानी में एक पड़ोसी ने सुझाव दिया कि उन्हें शमशान घाट के पास रहने वाले गोपीलाल पांडा के पास जाना चाहिए। गोपीलाल पांडा ज्ञानी और एक तंत्र मंत्र के विशेषज्ञ थे। अनिच्छा से रामप्रसाद जी ने उनके पास जाने का फैसला किया। उन्होंने सोचा कि शायद गोपीलाल जी कुछ कर सकें। जब रामप्रसाद जी गोपीलाल पांडा के पास पहुंचे तो उन्होंने अपनी समस्याएं बताई। गोपीलाल जी ने ध्यान से उनकी बात सुनी और कहा, यह सब एक पुरानी आत्मा का काम हो सकता है जो आपके घर से परेशान है। वह बोले, आपके घर में कोई पुरानी चीज हो सकती है जो इस आत्मा को आकर्षित कर रही है। गोपीलाल जी ने कहा कि वह रामप्रसाद जी के घर का मुआयना करेंगे। अगले दिन दोनों घर पहुंचे। गोपीलाल जी ने पूरे घर की जांच की और अंततः दीवार के एक कोने में एक पुरानी तस्वीर पाई। यह तस्वीर एक युवती की थी जिसका चेहरा उदास था।
गोपीलाल जी ने रामप्रसाद जी को बताया कि यह किसी पूर्वज की आत्मा हो सकती है जो घर में बसी हुई है और अपने साथ हुई अन्याय के कारण नाराज है। गोपीलाल जी ने रामप्रसाद जी को सलाह दी कि वह तस्वीर को सही तरीके से श्रद्धांजलि दें और उसके लिए एक विशेष पूजा करें। उसे जलाकर उसके साथ प्रेम और सम्मान के साथ बर्ताव करें। रामप्रसाद जी थोड़े घबराए हुए थे, लेकिन उन्होंने गोपीलाल जी की सलाह मानने का निश्चय किया। पूजा का आयोजन एक निश्चित दिन तय हुआ। रामप्रसाद जी ने अपने परिवार को बुलाया और सबने मिलकर पूजा शुरू की। उन्होंने तस्वीर के सामने प्रार्थना की और दीप प्रज्वलित किए। जैसे ही पूजा खत्म हुई, रामप्रसाद जी के मन में एक अजीब शांति का अनुभव हुआ। उस रात रामप्रसाद जी ने एक सपना देखा। उन्होंने देखा कि वह युवती धीरे धीरे उनकी तरफ आ रही हैं। उसने कहा, मुझे मुक्त करो। मैं लंबे समय से तुम्हारे घर में बसी हुई हूँ। तुम्हारे घर में मेरी यादें हैं, लेकिन मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। उन्होंने उसे तुरंत पहचान लिया। यह उनकी दादी की छोटी बहन थी, जिसे बहुत समय पहले परिवार की दुश्मनी के कारण भरी बारिश में खो दिया गया था। सुबह होते ही रामप्रसाद जी उठे और गोपीलाल जी को अपनी भेंट बताई। गोपीलाल जी ने कहा कि अब उन्हें तस्वीर को जलाना चाहिए और उसे समर्पित करना चाहिए। उत्सुकता और भय के साथ रामप्रसाद जी ने तस्वीर को जलाने का निश्चय किया। जैसे ही तस्वीर को आग दी गई, एक रहस्यमय अनुभव हुआ। एक रोशनी दीवार पर बिखर गई और उन्हें लगा कि जैसे किसी ने उनके दिल का बोझ हल्का कर दिया हो। कुछ दिन बाद रामप्रसाद जी ने घर में हो रही घटनाओं में कमी देखी। आग लगने की घटनाएं रुक गईं और उनकी सेहत भी सामान्य होने लगी। अब वह पहले से ज्यादा खुश और स्वस्थ महसूस कर रहे थे। उन घटनाओं के बाद रामप्रसाद जी ने जीवन की नई दृष्टि पाई। उन्होंने अपने जीवन को और अधिक सकारात्मकता और स्नेह से जीने का निर्णय लिया। उनकी खुशियां दोबारा लौट आईं और उन्होंने अपने परिवार के साथ फिर से आनंद में जीना शुरू किया। अब उनका घर फिर से सौगातों से भरा हुआ था। कुछ महीनों बाद रामप्रसाद जी ने गोपीलाल जी के साथ मिलकर एक पूजा समारोह का आयोजन किया, जिसमें सबको आमंत्रित किया। जैसा कि पहले था, खुशी की लहर छा गई। रामप्रसाद जी ने समझ लिया था कि जीवन में अंधकार के बाद हमेशा एक उज्ज्वल कड़ी होती है। उन्होंने अपने पूरे परिवार को एकजुट करने के लिए एक और समारोह की योजना बनाई, जिसका मुख्य उद्देश्य था सभी को खुशी देना। उनका परिवार पहले से ज्यादा एकजुट हुआ। उन्होंने समझा कि परिवार का महत्व क्या होता है और कैसे एक दूसरे के साथ रहकर मुश्किलें आसान बनती हैं। इस प्रकार उन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से नई दिशा दी, जहां प्रेम और एकता का सम्मान सबसे बड़ा सिद्धांत बन गया। रामप्रसाद जी की कहानी अब उनकी पहचान बन चुकी थी और उनके अनुभव ने उस छोटे से कस्बे में